फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग 12 का मॉडल सेट लेकर उपस्थित है। देखिए, बिहार बोर्ड ने मॉडल सेट जारी कर दिया है, उसी का टॉप 100 क्वेश्चन आप लोग के बीच लेकर उपस्थित है। देखिए, सारा प्रश्न जो मिलेगा आप लोग को सही मिलेगा और इसको आप लोग को जरूर याद कर लेना है, क्योंकि बिहार बोर्ड ने खुद ही यह प्रश्न हल किया है और इससे आप लोग को 10 नंबर पक्का हूबहू आएगा। इसको आप लोग को रट कर ही जाना है। तो देखिए, बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है, इसका पीडीएफ भी आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जाकर वहां से लोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। देखिए, पहला क्वेश्चन आप लोग के बीच है, दिल छोटा करना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? दिल छोटा करना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? हतोत्साहित होना, संतृप्त होना, प्रसन्न होना या कृपण होना। देखिए, दिल छोटा होना यानी हतोत्साहित होना हो जाएगा। सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट है, बिहार बोर्ड ने खुद ही इसे दिया है। आंखों का तारा होना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? आंखों का तारा होना यानी प्रिय होना, प्रिय होना यानी आंखों के तारा होना। लाल पीला होना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? अगर आपको आता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलिएगा। देखिए, लाल पीला होना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? लाल पीला होना यानी क्रोध करना, क्रोध करना लाल पीला होना के मुहावरे का अर्थ होता है। गोद में सोने वाला को एक शब्द में क्या कहा जाता है? गोद में सोने वाला के लिए एक शब्द क्या होता है? देखिए, इसका जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। गोद में सोने वाले के लिए एक शब्द क्या होता है? उसी तरह बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न पर कि शिक्षा शब्द है, शिक्षा शब्द है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है या इनमें से कोई नहीं? देखिए, शिक्षा जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है, शिक्षा स्त्रीलिंग शब्द है। सभा शब्द है, सभा शब्द है। देखिए, सभा लग गई, सभा लग गई, तो सभा जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, परीक्षा शब्द है, परीक्षा शब्द है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है या इनमें से कोई नहीं? देखिए, परीक्षा जो है वो स्त्रीलिंग है, परीक्षा स्त्रीलिंग है, परीक्षा हो गई, इसलिए परीक्षा स्त्रीलिंग है। घी शब्द है, घी शब्द है, तो घी जो है घी पुल्लिंग है। ये सबको आप लोग को रट कर याद कर लेना है, घी पुल्लिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वचन के कितने भेद होते हैं? तो वचन के 2 भेद होते हैं, एक वचन बहुवचन, वचन के 2 भेद होते हैं। अग्नि का पर्वाची शब्द क्या होता है? आग, अग्नि, अनल, पावक। देखिए, ये सभी जो है अग्नि के पर्वाची है, इसीलिए इसमें पावक दिया हुआ है। तो अग्नि का पर्वाची आप लोग सभी पर्वाची जो है वो याद कर लीजिएगा। अग्नि का कौन कौन पर्वाची होता है, आप लोग को ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में देखने को मिलता है और ये आप लोग को एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमल का पर्वाची शब्द क्या होता है? देखिए, कमल का पर्वाची जो हो सरोज होता है और इसका पंकज भी होता है, पंकज भी होता है और बहुत सारा कमल का पर्वाची शब्द होता है जो आप लोग को याद रखना जरूरी है। जो बहुत बोलता है के लिए एक शब्द क्या होगा? जो बहुत बोलता है के लिए एक शब्द क्या होगा? देखिए, जो बहुत बोलता है उसके लिए एक शब्द बाचाल होता है। तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। देखिए, 12 का मॉडल सेट आप लोग के बीच लेकर उपस्थित है। ये मॉडल सेट बिहार सरकार द्वारा जारी किया गया है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। देखिए, इस वीडियो में आप लोग को टॉप 100 क्वेश्चन मिलेगा, तो आप अपने परीक्षा का लेवल जांच सकते हैं और इसको याद करके अपने तैयारी को अच्छा नंबर प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो पुरुष अभिनय करे यानी एक्टिंग करे उसको क्या कहा जाता है? के लिए एक शब्द क्या होता है? एक्टिंग करने के लिए उसको क्या कहता है? तो अभिनेता कहता है। अभिनेता को ही हिंदी में हीरो कहा जाता है, हीरो कहा जाता है।
जल में रहने वाली सेना का एक शब्द क्या होगा? देखिए, जल में रहने वाली एक सेना को नौसेना कहा जाता है। और देखिए, धरती पर रहने वाली सेना को भूसेना और अग्निसेना, देखिए अग्निसेना भी अग्निसेना कहता है। हवाई सेना जो ऊपर आकाश में रहता है उसको हवाई सेना कहा जाता है, लेकिन जो जल के अंदर रहता है उसको नौसेना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीव्र बुद्धि वाला के लिए एक शब्द बताइए। तीव्र बुद्धि वाले के लिए देखिए, कुशाग्र बुद्धि जो होता है वो उसको तीव्र बुद्धि वाला कहा जाता है। कमल नयन शब्द का समास कौन सा है? देखिए, जिसमें कमल के समान जिसमें आवे, बीच में के समान आवे, के समान, कमल के समान नयन, देखिए बीच में आप लोग को के समान छुपा रहे जिसमें, वो आप लोग याद रखिएगा कि यहाँ पर कर्मधारय समास हो जाएगा। के समास जो है वो कमल नयन जो है वो कर्मधारय समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजीवन शब्द का कौन सा समास है? आजीवन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आजीवन जो आप लोग के बीच है, आजीवन जो है अव्ययी भाव समास है। आजीवन अव्ययी भाव समास है। हम आपको ट्रिक के साथ बता रहे हैं अग्रज अनुज शब्द में कौन सा समास है। देखिए, बीच में डैश लगा हुआ है, ये आप लोग को पकड़ना है। देखिए, आज के बाद इसको नहीं भूल पाइएगा। देखिए, जहाँ बीच में डैश दिखेगा आप लोग को, जहाँ बीच में डैश दिखेगा आप लोग उत्तर कर्मधारय समास हो जाएगा। बस ये देखना है अग्रज अनुज, यानी अग्रज में बड़ा, अनुज बने छोटा, तो बड़ा छोटा है तो बीच में डैश देखिए तो आप लोग को कर्मधारय समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवरत्न कौन सा समास है? नवरत्न, देखिए आगे संख्यावाचक लगा हुआ है, संख्यावाचक यानी 9 लगा है, जिसमें आगे संख्यावाचक लगा है वो द्विगु समास होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आयुष्मान का परवाची शब्द क्या होता है? आयुष्मान यानी आप लोग जब आयुष्मान का परवाची शब्द यानी आप लोग किसी भी शादी के कार्ड देखे होंगे तो आयु कुमारी, जो लड़की के नाम में आयु लगा रहता है और लड़का के नाम में चिरंजीवी लगा रहता है, तो दोनों एक ही शब्द है। लड़की यानी स्त्रीलिंग आयुष्मती हो जाता है और चिरंजीवी जो होता है वो पुरुष हो जाता है। इसलिए आयुष्मान का उल्टा, आयुष्मान का परवाची चिरंजीवी होता है। पृथ्वी का परवाची शब्द क्या होता है? पृथ्वी का परवाची शब्द क्या होता है? देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पृथ्वी का परवाची भूमि होता है। संधि के कितने भेद होते हैं? देखिए, संधि के 3 भेद होते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिगंबर शब्द में संधि विच्छेद क्या होगा? दिगंबर शब्द में संधि विच्छेद क्या होगा? देखिए, दिगंबर शब्द में दिक जोड़ अंबर होता है। दिक, देखिए आधा म जो है क में हलंत लग जाता है, आधा मर है तो क में हलंत लगाना है। दिगंबर के दिक जोड़ अंबर होता है। यशोदा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? यशोदा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? देखिए, यशोदा का संधि विच्छेद यश जोड़ दा, यशा जोड़ दा यशोदा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तपोबल शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तपोबल शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? सभी प्रश्न जो है इम्पोर्टेंट है और आप लोग को भी जो आंसर बताया जा रहा है गूगल से सर्च करके बताया जा रहा है। एक भी क्वेश्चन आप लोग को गलत होगा तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसको सूचित कर दीजिएगा। इसका जो आंसर होगा तपा जोड़ बल तपोबल हो जाएगा। वार्तालाप शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? वार्तालाप का संधि विच्छेद क्या होता है? तो इसका उत्तर होगा वार्ता जोड़ अलाप, वार्ता जोड़ अलाप वार्तालाप हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महेश शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? महेश शब्द का संधि विच्छेद महाजोड़ ईश होता है, महाजोड़ ईश होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कठोर शब्द का विलोम क्या होगा? तो इसका जवाब जो है आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। देखिए, कठोर का विलोम आप लोग जानते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। कठोर का विलोम शब्द क्या होगा? कली होगा, कुसुम होगा,
कोमल होगा या मुकुल होगा। तो इसका जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्तुति शब्द का विलोम क्या होता है। स्तुति शब्द का विलोम क्या होता है। स्तुति यानी प्रस्तुति देना, प्रस्तुति देना, तो प्रस्तुति देना का उल्टा हो जाएगा निंदा करना, प्रस्तुति देना का उल्टा निंदा करना होता है। कनिष्ठ शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। कनिष्ठ, कनिष्ठ यानी छोटा, कनिष्ठ यानी छोटा, तो देखिए ज्येष्ठ मैंने बड़ा होता है, कनिष्ठ यानी छोटा, तो इसका विलोम पूछ रहा है तो ज्येष्ठ यानी बड़ा हो जाएगा। अंतरंग शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। देखिए अंतरंग है शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। तो अंतरंग जो है वो आप लोग ऑप्शन देखकर ही इसका सही उत्तर लगा लीजिएगा कि अंतरंग का विलोम शब्द बहिरंग होता है। तिमिर शब्द का विलोम शब्द क्या होता है। तिमिर, देखिए तिमिर मीन्स होता है अंधकार, तो तिमिर का विलोम शब्द जो होता है वो प्रकाश होता है। कृष्ण शब्द का विलोम क्या होता है। तो देखिए इसको आप लोग को लाइक जरूर कर देना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। कृष्ण का विलोम क्या होता है। तो कृष्ण, देखिए कृष्ण यानी काला, यहाँ पर श्वेत भी इसका उत्तर हो जाता है, लेकिन यहाँ पर कृष्ण श्वेत नहीं है तो यहाँ पर शुक्ल हो जाएगा, यानी कृष्ण पक्ष के उल्टा शुक्ल पक्ष हो जाएगा। विज्ञान शब्द में उपसर्ग कौन सा है। विज्ञान शब्द में उपसर्ग यानी उपसर्ग उसे कहते हैं जो शब्द के आगे लगकर नया शब्द बना दे, तो उसे उपसर्ग कहते हैं। तो देखिए विज्ञान हम लोग कैसे लिखते हैं। विज्ञान, इसमें दो को शब्द बनाना है, यानी बी है जोड़ ज्ञान है, बी जोड़ ज्ञान है, यानी ज्ञान अलग हो गया और बी अलग हो गया, तो यही जो है शब्द लगकर नया शब्द को बना दें तो यही विज्ञान हो गया। तो यहाँ पर जो उत्तर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। उसी तरह पुरातन शब्द में कौन सा उपसर्ग है। उपसर्ग यानी आगे लगना, तो देखिए तन में आगे पूरा लगा हुआ है, तन यानी शरीर, तन यानी ऐसा शब्द निकलना है जो आप लोग को शब्द बने, तो पूरा यहाँ पर जो है वो शब्द निकल गया, तो उत्तर हो जाएगा पूरा। आदिकाल शब्द में उपसर्ग कौन सा है। आदिकाल में उपसर्ग कौन सा है। देखिए यहाँ पर आप लोग अब आराम से निकालिएगा, आदि जोड़ काल, इसमें दोनों अलग अलग शब्द है, तो इसमें जो आगे लगा हुआ है वही आप लोग का उत्तर हो जाएगा आदि, आदि जोड़ काल यानी आदि काल हो जाएगा। अब इसका जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि मेरा शब्द का प्रत्यय कौन होता है। देखिए मेरा प्रत्यय आप लोग जान लीजिए कि जो शब्द के पीछे लगकर नया शब्द बना दे उसे प्रत्यय कहता है। तो मेरा शब्द का प्रत्यय क्या होता है। पढ़ाई शब्द में प्रत्यय कौन है। पढ़ाई शब्द में प्रत्यय कौन है। तो यहाँ पर देखिए पढ़ा जोड़ आई, पढ़ा जोड़ आई यानी पढ़ाई, तो यहाँ पर आई जो है वो प्रत्यय हो जाएगा। बहुत ही अच्छी ढंग से आप लोग को बताया जा रहा है, आप लोग इसको जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी को इससे लाभ मिले। और आवाज़ पर नहीं जाइएगा, आवाज़ आप लोग को थोड़ा सा भारी जरूर लग रहा होगा, लेकिन जो वीडियो है आप लोग को दमदार दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिखावट शब्द में कौन सा प्रत्यय है। दिखा जोड़ आवट, देखिए दिखा जोड़ आवट, अब आराम से आप लोग प्रत्यय और अब उपसर्ग अब आराम से आप लोग देख सकते हैं, निकाल सकते हैं। दिखा जोड़ आवट दिखावट हो जाएगा। शास्त्र शब्द का विशेषण क्या होता है। शास्त्र शब्द का विशेषण शास्त्रीय हो जाता है। शास्त्र शब्द का विशेषण शास्त्रीय हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रंग शब्द का विशेषण। रंग शब्द का विशेषण आप लोग जो अच्छा शब्द बने, देखिए शास्त्र था तो शास्त्र से सबसे अच्छा शब्द कौन इसमें से बन रहा था, शास्त्रीय, तो जो आप लोग सुने हैं उसी को विशेषण मानिए। रंग शब्द का जो विशेषण होगा वो रंगीन हो जाएगा। रंग शब्द का विशेषण रंगीन होता है। वेद शब्द का विशेषण क्या होता है। वेद शब्द का देखिए विशेषण जो होता है वो वैदिक हो जाएगा। वेद शब्द का विशेषण वैदिक हो जाएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आचार्य शब्द में कौन सी संज्ञा है। आचार्य शब्द जो है वो कौन सी संज्ञा है। देखिए आचार्य जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आचार्य कौन है तो व्यक्तिवाचक, कोई व्यक्ति, आचार्य जो हैं कोई व्यक्ति है, इसलिए आचार्य जो शब्द हुआ वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया।
चतुराई शब्द में कौन सी संज्ञा है? चतुराई शब्द जो है किसी की, देखिए किसी का भाव बतला रहा है, किसी के भाव बतला रहा है कि राम चतुराई से काम किया, तो उसका भाव बता रहा है, इसलिए वह भाववाचक संज्ञा हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुच्छा शब्द में कौन सी संज्ञा है? गुच्छा, गुच्छा यानी समूह, यानी केले का गुच्छा, अंगूर का गुच्छा, जो गुच्छा होगा वो समूह में हो जाएगा, इसलिए यह समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। प का उच्चारण स्थान क्या होता है? देखिए क से लेकर प तक सभी का उच्चारण स्थान आप लोग को आना चाहिए। ये क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में देखने को मिलेगा। प का उच्चारण स्थान क्या होता है? देखिए इसका जो उत्तर होता है, प का उच्चारण स्थान ओठ से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए द का उच्चारण स्थान होता है, तो द से आप लोग याद रखिएगा कि द से दंत, द से दंत, तो द का उच्चारण स्थान दंत होता है। क वर्ण का उच्चारण स्थान होता है, क वर्ण का उच्चारण स्थान, तो देखिए द का दंत हुआ था और प का ओठ हुआ था, उसी तरह क का कंठ होता है, क का कंठ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, कारक के कितने भेद होते हैं? कर्ता ने कर्म को कर्म से, ये आप लोग याद किए होंगे, तो अब बहुत अच्छी बात है, कारक के 8 भेद होते हैं। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं किस कारक का उदाहरण है? देखिए पेड़ से पत्ते गिरता है, ये आपादान है, आपादान है, या अलगाव यानी बिछड़ना, बिछड़ना से, यहाँ पर देखिए यहाँ पर से जो है कर्म, कर्ता ने कर्म को कर्म से, देखिए कर्म भी होता है और आपादान भी से होता है, लेकिन आपादान जो होता है वो अलगाव की दृष्टि से, यानी पेड़ से पत्ते गिरते हैं यानी अलगाव हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर आपादान हो जाएगा, कर्म नहीं होगा। कर्म कारक के चिन्ह क्या होता है? देखिए कर्ता ने कर्म को कर्म से, देखिए कर्म से या द्वारा, कर्म से या द्वारा कर्म का चिन्ह होता है। बालकृष्ण भट्ट रचित रचना निम्नलिखित में से कौन है? बालकृष्ण भट्ट रचित रचना निम्न में से कौन सी है? जूठन, रोज, तिरछिया, बातचीत। तो देखिए बातचीत जो है आप लोग का पहली पाठ का क्वेश्चन है, बातचीत जो है बालकृष्ण भट्ट की रचित रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूबेदारनी, सूबेदारनी जो है किस शीर्षक कहानी की पात्रा है? सूबेदारनी जो है किस शीर्षक कहानी का पात्रक है? उसने कहा था, उसने जो लहना सिंह इसमें मुख्य पात्र था, उसमें सूबेदारनी थी, उसने कहा था मुख्य कहानी का पात्रा है। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? देखिए उसने कहा था कहानी जो है वो चरित्र प्रधान कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर रचना निम्न में से कौन सी है? रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? तिरिछ, अर्धनारीश्वर, शिक्षा या संपूर्ण क्रांति। देखिए बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है, इसका उत्तर होगा अर्धनारीश्वर। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? देखिए रामधारी सिंह का दिनकर का जन्म सिमरिया बिहार में हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म सिमरिया बिहार में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर किस युग के कवि थे? किस युग के कवि थे? उत्तर होगा देखिए छायावादोत्तर युग के रामधारी सिंह दिनकर कवि थे। निम्न में से किस शीर्षक कहानी में गैगरीन का उल्लेख है? गैगरीन का उल्लेख किस कहानी में है? देखिए गैगरीन जो है रोज कहानी में गैगरीन का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोज शीर्षक कहानी का नायिका कौन है? देखिए रोज कहानी शीर्षक के नायिका कौन है? तो रोज कहानी शीर्षक का नायिका मालती है। मालती रोज कहानी शीर्षक की नायिका है। अज्ञेय का पिता का क्या नाम था? अज्ञेय का तो हीरानंद वात्स्यानंद अज्ञेय इनका पूरा नाम था। इनके पिता का नाम क्या था? दयानंद शास्त्री, हीरानंद शास्त्री, अच्युतानंद शास्त्री या अभयानंद शास्त्री। देखिए अज्ञेय का पिता का नाम हीरानंद शास्त्री था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगत सिंह की रचना निम्न में से कौन सी है? भगत सिंह की रचना निम्न में से कौन सी है? देखिए भगत सिंह की रचना एक लेख और एक पत्र है।
चौर कैसे ताल है, चौर कैसे ताल है। देखिए चौर जो है वो उथले ताल है, चौर जो है उथले ताल है, एकदम ऑनलाइनर की तरह आप लोग को बताया जा रहा है। चौर जो है उथले ताल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिस्नी की शीर्षक एकांतरिका पात्रा है। देखिए पात्रा यानी एक्ट्रेस होता है, बिस्नी की शीर्षक एकांकी की पात्रा है। देखिए बिस्नी जो है वो सिपाही की माँ एकांकी की पात्रा है। ओ सदानीरा शीर्षक कहानी के निबंधकार कौन है। ओ सदानीरा शीर्षक निबंध का निबंधकार कौन है। देखिए निबंध का निबंधकार पूछा है। देखिए आप लोग को बिहार बोर्ड बता रहा है कि आप लोग रचना और रचनाकार का नाम जरूर याद कर लीजिएगा। देखिए बहुत सारा रचनाकार का नाम आ रहा है। देखिए ओ सदानीरा निबंध का निबंधकार कौन है। इसका उत्तर जो हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर ओ सदानीरा के निबंधकार हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुजन संप्रेषण के माध्यम नामक पुस्तक रचयिता कौन है। देखिए बहुजन संप्रेषण के माध्यम नामक पुस्तक रचयिता कौन है। उत्तर होगा जयप्रकाश नारायण। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र नामक आलोचना पुस्तक के रचयिता कौन है। देखिए दलित साहित्य सौंदर्य शास्त्र का आलोचना पुस्तक किसने लिखा है। देखिए ये ओम प्रकाश वाल्मीकि ने इसको लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओम प्रकाश और कालीराम, ओम प्रकाश और कालीराम किस शीर्षक पाठ के पात्र हैं, किस शीर्षक पाठ के पात्र हैं। देखिए ये जूठन शीर्षक के पात्र हैं ओम प्रकाश और कालीराम। आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं यथार्थ को रचता भी है, यह कथन किस लेखक को है। देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यह आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं यथार्थ को रचता भी है, यह कथन किस लेखक का है। देखिए यह कथन जो है वो मलयज का है, मलयज का ये कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंसते हुए मेरा अकेलापन, हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक पाठ के लेखक कौन हैं। हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक जो हैं वो मलयज हैं। तिरिच शीर्षक कहानी के किस प्रकार की रचना है। तिरिच शीर्षक कहानी किस प्रकार की रचना है। देखिए ये जादुई यथार्थवादी रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जे कृष्णमूर्ति की रचना निम्न में से कौन सी है। जे कृष्णमूर्ति की रचना कौन सी है। जूठन, बातचीत, रोज या शिक्षा। जे कृष्णमूर्ति की रचना जो है वो शिक्षा है। लीड बेटर के अनुसार जे कृष्णमूर्ति क्या थे। देखिए लीड बेटर के अनुसार जे कृष्णमूर्ति एक विश्व शिक्षक थे। तो इस वीडियो को कितने लोगों ने लाइक कर दिया है, तो जिन्होंने लाइक नहीं किया है इसको लाइक जरूर कर लीजिएगा और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उरांव, उरांव भाषा में घांगड़ शब्द का अर्थ क्या होता है। घांगड़ शब्द का अर्थ क्या होता है। देखिए उरांव भाषा में घांगड़ शब्द जो होता है वो भाड़े का मजदूर होता है। भाड़े का मजदूर यानी घांगड़ शब्द उरांव भाषा में होता है। गंडक नदी की चर्चा किस शीर्षक पाठ से है। गंडक नदी का चर्चा किस शीर्षक पाठ में है। देखिए गंडक नदी का चर्चा वो सदनीरा शीर्षक पाठ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर किस विश्वविद्यालय में उप कुलपति के पद पर भी आसीन रहे थे। देखिए रामधारी सिंह दिनकर जो हैं वो भागलपुर विश्वविद्यालय बिहार में उप कुलपति के पद पर आसीन रहे थे। अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के हिंदी साहित्य के कौन सी विद्या है। देखिए अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ में हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है। देखिए ये आत्मकथा है, ये आत्मकथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पीच के उद्देश्य सुनने वाला को मन में जोश और उत्साह पैदा कर देना है, यह उक्ति किसकी है। देखिए यह युक्ति किसकी है, तो यह उक्ति जो है वो अशोक वाजपेयी जी का है। प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता है। प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता कौन सी है। प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता उषा है। उषा प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवियों का कवि, कवियों का कवि किसे कहा जाता है। कवियों का कवि, देखिए ये गूगल से आंसर मैंने लिया है, इसका जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। कवियों का कवि शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है। मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या है। मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या है। देखिए मुक्तिबोध का पूरा नाम गजानन माधव मुक्तिबोध है।
ज्ञानेंद्रपति किस प्रशासनिक पद पर कार्यरत थे? ज्ञानेंद्रपति किस प्रशासनिक पद पर कार्यरत थे? देखिए ज्ञानेंद्रपति जो हैं वो कारा अधीक्षक यानी जेल अधीक्षक के पद पर कार्यरत थे। गांव का घर शीर्षक कविता में कवि कौन है? गांव का घर शीर्षक कविता में कवि कौन है? देखिए इसका जो उत्तर होगा ज्ञानेंद्रपति हैं, जो कारा अधीक्षक भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उषा शीर्षक कविता के कवि कौन हैं? उषा के कवि कौन हैं? उत्तर होगा ऑप्शन बी, शमशेर बहादुर सिंह उषा के कवि हैं। तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? देखिए तुलसीदास का जन्म राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि भूषण की कविता कौन सी रस पाता है? भूषण की कविता में कौन सी रस पाता है? सारा प्रश्न जो है इम्पोर्टेंट है। देखिए बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। इसका जो उत्तर होगा वीर रस से संबंधित है। जयशंकर प्रसाद रचित महाकाव्य निम्न में से कौन सा है? जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित निम्न महाकाव्य कौन सी है? देखिए जयशंकर प्रसाद कामिनी की रचना किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म स्थान कहाँ है? देखिए इलाहाबाद के निहालपुर में सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म हुआ था। पुत्र वियोग शीर्षक कविता के कवित्री कौन है? पुत्र वियोग शीर्षक कविता के कवित्री कौन है? देखिए शीर्षक कविता के कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास नहीं आया, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? किस शीर्षक कविता की है? देखिए इसका जो उत्तर होगा सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित पुत्र वियोग से ये पंक्ति लिया गया है। पंचायती राज में जैसे खो गए पंच परमेश्वर, यह पंक्ति किस कविता से ली गई है? देखिए पंचायती राज में जैसे खो गए पंच परमेश्वर, यह पंक्ति किस शीर्षक से ली गई है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो उत्तर होगा गांव का घर की से यह पंक्ति ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्यारी नन्ही बेटे को शीर्षक कविता का नायक कहाँ का रहने वाला है? देखिए प्यारी नन्हे बेटे को शीर्षक कविता का नायक कहाँ का रहने वाला है? तो ये जो है भिलाई छत्तीसगढ़ का रहने वाला है। दानव दुरात्मा एक, मानव की आत्मा एक, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? किस शीर्षक कविता की है? देखिए ये जो है जन जन का चेहरा एक की शीर्षक की कविता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्रसाल दशक शीर्षक कृति के रचनाकार कौन है? देखिए छत्रसाल दशक शीर्षक कृति के रचनाकार कौन हैं? तो ये भूषण महाकवि भूषण छत्रसाल दशक शीर्षक के रचनाकार हैं। कवि जायसी की रचना निम्न में से कौन सी है? जायसी की रचना इनमें से कौन सी है? कवित, कड़बक, छायप या उषा? देखिए जायसी की रचना कड़बक है। कड़बक जो है वो महाकवि मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, चित्रलेखा नामक रचना का रचयिता कौन है? चित्रलेखा, देखिए चित्रलेखा नामक रचना का रचयिता भगवती चरण वर्मा हैं। और इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास या जायसी, देखिए इसमें नहीं मिला, इसलिए इसका उत्तर होगा भगवती चरण वर्मा। अगर गलत हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। जायसी किस भक्ति शाखा के कवि हैं? देखिए जायसी जो हैं वो किस भक्ति शाखा के कवि हैं? तो जायसी जो हैं वो प्रेम मार्गी भक्ति शाखा के कवि है। 97वां नंबर क्वेश्चन है, सूरदास किस काल के कवि हैं? सूरदास किस काल के कवि हैं? देखिए सूरदास जो हैं वो भक्ति काल के कवि हैं। पाठ्यपुस्तक में सूरदास द्वारा रचित पद कहाँ से संकलित है? देखिए पाठ्य पुस्तक में सूरदास रचित पद कहाँ से संकलित है? तो ये आप लोग का उत्तर होगा ऑप्शन बी, सूरसागर से यह संकलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है,
तुलसीदास द्वारा रचित सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य क्या है? उर्वशी, रामायण, रामचरितमानस या साकेत। देखिए तुलसीदास को कौन नहीं जानता कि उन्होंने रामचरितमानस की रचना की है। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है जो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। निम्न में से लोकनायक किसे कहा जाता है? लोकनायक किसे कहा जाता है? इसको भी आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी करना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी को इस मॉडल पेपर का ओरिजिनल आंसर की मिले और आप लोग अपनी तैयारी को अच्छी तरह से कर सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।